या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की मंगल शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा ब्रह्मचारिणी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 10 अप्रैल 2024 बुधवार के दिन चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं माँ ब्रह्मचारिणी, जो कि माँ भगवती दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, आरती, मंत्र और पूजा विधि। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग जरूर देख लीजिए। और अब सबसे पहले सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। दधा नाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली। देवी दुर्गा का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। उसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने देवी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन समय में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान अवश्य लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पूर्ण रूप से शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। आज के दिन माँ का प्रिय रंग होता है पीला और सफ़ेद रंग। इन्हीं रंगों के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। फिर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करें। माता का ध्यान करके, उनका आवाहन करके, उनकी पूजा करने से पहले उनका अभिषेक करना चाहिए। आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनाइए या फिर अलग अलग पंचामृत रखिए और फिर उसी से माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक कर लीजिए। अच्छा, मान लीजिए अभिषेक आप नहीं कर पाते हैं, जैसे कि विग्रह आपने स्थापित कर दिया है या फिर आपके पास फोटो है, तो ऐसे में आप एक पात्र में थोड़ा सा पंचामृत अर्पित कीजिए, मन में ये ध्यान करते हुए कि आप माँ का अभिषेक कर रहे हैं। फिर जल से अभिषेक कर दीजिए। इसके बाद वस्त्र इत्यादि अर्पित कर दीजिए। और हाँ, वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा अर्पित कर सकते हैं। कलावा के 2 टुकड़े तोड़कर वस्त्र के स्वरूप में अर्पित कीजिए। फिर यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। उसके बाद धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है, उसी से माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कीजिए। माँ दुर्गा को प्रिय है कमल का पुष्प और गुड़हल का पुष्प।
तो अगर आपके पास ये पुष्प उपलब्ध हैं तो माँ को अर्पित कीजिए, नहीं तो जो भी आपके पास पुष्प हैं उसी से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर लीजिए। माँ को आज शक्कर का भोग लगाना चाहिए, माँ को बहुत प्रिय है शक्कर या फिर शक्कर से बनी हुई मिठाइयाँ। इसके अलावा आप दूध या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी अर्पित कर सकते हैं। और माँ को भोग अर्पित करने के बाद एक पान का पत्ता लीजिए, उस पान के पत्ते पर 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कीजिए। फिर आचमनी के लिए जल अर्पित करके और थोड़ा सा चावल अर्पित कर दीजिए, मतलब अक्षत अर्पित कीजिए। मन में ये भाव करते हुए कि अगर पूजा में किसी भी प्रकार का अभाव रह गया हो सामग्रियों में तो इसकी भरपाई हो जाती है। अंत में हम जब थोड़ा सा चावल अर्पित कर देते हैं, फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। कोई आपकी विशेष मनोकामना हो तो माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना कीजिए और माँ के बीज मंत्रों का जप कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सारे मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप लोग देखकर जो भी मंत्र आपको ठीक लगे आप उसका उच्चारण करके माँ की पूजा कर सकते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के बाद उनके मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए, 11 बार, 21 बार या फिर अगर आपके पास समय हो तो 108 बार बीज मंत्र का जप कर लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी मंत्र अगर आप जप रहे हैं नवरात्रि में तो उस मंत्र का जप कर सकते हैं। और फिर माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनिए। कथा आप सुबह भी सुन सकते हैं, चाहे तो शाम को भी सुन सकते हैं या फिर सुबह और शाम दोनों समय भी सुन सकते हैं, जैसा भी आपके पास समय की सुविधा उपलब्ध हो। और पूजा पूर्ण होने के बाद माँ की आरती कर लीजिए लौंग और कपूर से, या फिर शुद्ध घी के दीपक से भी आप माँ की आरती कर सकते हैं। और जो भक्त सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश कम समय की वजह से समय नहीं मिल पाता है तो बहुत थोड़े समय पूजा कर पाते हैं, वो शाम के समय विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। तो समय आपको देखना है, सुबह और शाम दोनों समय पूजा करना है, लेकिन जितना भी समय आपके पास सुबह हो उसके अनुसार सुबह पूजा कर लीजिए। थोड़ा समय भी अगर आप सुबह पूजा कर लेते हैं, जैसे कि धूप दीप जलाकर और भोग लगाकर पंचोपचार विधि से माँ की पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए। फिर शाम के समय जब आप शाम को फ्री होते हैं, एकाग्र मन से माँ की विधि विधान से पूजा कीजिए। फिर इस समय आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, जितना भी आपके पास समय हो, जो भी आप मंत्र जपना चाहते हैं, सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं या फिर कोई भी मंत्र जपना चाहते हैं। बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ हम शाम के समय कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शाम के समय भी दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, शाम की पूजा से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाइए, तभी माँ की पूजा आराधना कीजिए। और अगर आप स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो हाथ पाँव मुँह धोकर वस्त्र अवश्य बदल लीजिए, क्योंकि माँ की पूजा में शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। तो बिल्कुल शुद्ध होकर शांत मन से एकाग्र चित्त से माँ की पूजा आराधना करके मंत्रों का जप कीजिए। फिर आप जो भी उपाय करते हैं, जो भी आप पूजा करते हैं, जिस भी मनोकामना के निमित्त, माँ दुर्गा उसे अवश्य पूर्ण करती है। शुभ मुहूर्त क्या है द्वितीया तिथि का? तो देखिए, चैत्र मास की द्वितीया तिथि का प्रारंभ होगा 9 अप्रैल को रात्रि में 8:31 पर और समाप्त होगी 10 अप्रैल को शाम को 5:32 पर। इस दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:42 पर। 10 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:37 से सुबह 5:25 तक। 10 अप्रैल को अभिजीत मुहूर्त का समय आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 12:28 से दोपहर 2 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। और अब आप सुनेंगे माँ दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया जी को निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन नीको, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी,
ॐ जय अम्बे गौरी। कानन कुण्डल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ॐ जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदमाती। ॐ जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावे, नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ॐ जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित खड्ग खपर धारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ॐ जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। मैया जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ॐ जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। मैया जी को निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ॐ जय अम्बे गौरी। ॐ जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।